सियाराम सभी को। गुड आफ्टरनून। निशांत नाम है मेरा, निशांत चाहर। यदा कदा कभी कभार लिख लिया करता हूँ, ऐसा मतलब रेगुलर नहीं है। पहले जो सपने हुआ करते थे ना, अमूमन ये होता है कि हमारे सपने कुछ होते हैं लेकिन हमें जीना कुछ और पड़ता है। तो इन्हीं सपनों पे मैंने कुछ एक दिन सुबह उठा किसी इतवार को, तो मैंने लिखा था कि सारे सपने मार दिए गए हैं, संवेदनाएं भी ज़मीन पर बेसुध पड़ी हैं। सारे सपने मार दिए गए हैं, संवेदनाएं भी ज़मीन पर बेसुध पड़ी हैं। ज़िंदगी बस एक ढर्रे पर चल रही है। रोज़ अपने मरे हुए सपने को ज़िंदा करने की कोशिश करना और रात को थक हार कर वापस सो जाना। कभी किसी को उसके सपने जीते हुए देखता हूँ, तब अपनी मृत्यु का आभास होता है मुझे। पाश ने कहा था, पाश एक पोइट थे, अच्छे सुना होगा, अवतार सिंह संधू पाश। पाश ने कहा था सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, मगर उससे भी खतरनाक है उनका शोक मनाना। मैं शोक नहीं जताऊंगा क्योंकि मैं अपने सपनों को फिर से जीवित कर पाऊंगा। अभी जुटा रहा हूँ एक एक तनका अपने साहस का, और सहसा ही चीख पड़ूंगा अपनी बुज़दिली पर। फिर वही ऊर्जा उसी साहस का उत्सव मनाऊंगा और अपनी मृत्यु को झुठलाकर गीत जिंदगी के गाऊंगा। गीत जिंदगी के गाऊंगा। चाय पे भी दो भैयाओं ने बोला था, तो दो लाइनें हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है चाय पे, कि एक आलिंगन तुम्हारा जो किसी पर्वत सा असाध्य है मुझे, एक आलिंगन तुम्हारा जो किसी पर्वत सा असाध्य है मुझे, और एक हम चाय जैसे जो हर किसी को सहज ही हासिल है। मोहब्बत, इश्क विश्क, प्यार व्यार ना, मतलब हर कोई रहता है उसमें, लेकिन इसके एक एक मतलब सबके अलग अलग फेज़ रहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या, मुलाकात रहती है। जब आप किसी से बातें करते हो तो ये रहता है कि हम मिलेंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। तो कुछ हिंदी जो हमारी माँ है उसमें कुछ लिखने की कोशिश करी थी मैंने, कि पहली मुलाकात होगी तब क्या क्या हो सकता है, शायद मेरी कुछ कल्पनाएं थी। उस क्षण जब देखूंगा तुमको शायद जाएगा सब कुछ ठहर, तुम स्तब्ध खड़ी रह जाओगी, एहसास जाएंगे कुछ और निखर। हवाएं किरणें, सूर्य किरणें परम तेज पर होंगी, हवाएं भी होंगी कुछ तीव्र और प्रखर। दिल में मृदंग की चाप चले, मृदंग यानी ढोलक, दिल में मृदंग की चाप चले, खिलखिला उठें सब पुण्य शजर, शजर यानी वृक्ष। आंखें बोझिल हो जाएंगी, एहसासों का जाने क्या होगा हशर। फिर तुमसे कुछ वादे करने हैं जो पूरे हों हर कीमत पर, फिर तुम्हें एक तक देखा ही करूं, पिलाती रहे मैं तेरी मस्त नज़र, मैं यानी शराब, पिलाती रहे मैं तेरी मस्त नज़र, जब जुल्फ़ों से तेरी मैं खेला करूं, सुगंध में हो जाए संपूर्ण शहर। तुम भी कुछ ऐसे शर्मा जाना, उन्मादी हो हर एक जलधि लहर, जलधि यानी समुद्र। ये पल बस यूं ही चलते रहें, कुछ यूं हो ये प्रेम अजर अमर। इसके बाद आप मिल लिए, मिलने के बाद में होता ये है कि आप फिर मिलने के बाद में उसकी तारीफ़ें करते हो कि क्या कभी तुम्हारे जहन में नहीं आता कि यूं ही कभी तुम बेख्याली में टहलते हुए चांद से टकरा जाओ। क्या कभी तुम्हारे जहन में नहीं आता कि यूं ही कभी तुम बेख्याली में टहलते हुए चांद से टकरा जाओ और कांच सा चूर कर दो उसके गुमान को। वो देखे तुम्हारी आंखें और वो पलकें जो किसी को यकीन दिलाते दिलाते बातों बातों में हल्के से मीचती हो तुम, और फिर उसे महसूस हो कि कितना सर चढ़ाया हुआ है इन बेसाख्ते से लोगों ने उसे। वो जब बातें सुने तुम्हारी के बच्चों सी शिकायतें जब तुम करती हो, तो वो जो सुर्खियाँ उमड़ती हैं चेहरे पर तुम्हारे, कुर्बान जाऊँ उस बचपने पर मैं। मुझे मालूम है तुम्हारे रुखसार पर उस एक तिल का राज जो दिए थे घटाओं को तुमने ये गहरे रंग आज। हाँ, मैंने महसूस की थी आज हवाओं में ये खुशबू हैं, मत कतराना कहने से कि जिम्मेदार हैं इनमें तुम्हारे इन हसीन होठों की फराज, फराज यानी तीखापन। मैं सोचता हूँ कि जब तुम सोचती होगी अपनी आँखों को आसमां से मिलाते हुए, मैं सोचता हूँ जब तुम सोचती होगी अपनी आँखों को आसमां से मिलाते हुए, क्या दुनिया में उससे खूबसूरत होने को भी कुछ बाकी है। और फिर अचानक से हैरान होकर तुम्हारे मुंह से वो लफ्ज़ निकले जो जिसे सुनने को कोई शख्स क्या खबर कब से बेकरार हो। तुम्हारी जुल्फ़ें, हाँ यकीनन तुम्हारी जुल्फ़ें ही इन बादलों को उमड़ने की दावतें देती हों तो कोई शक नहीं। शायद इन्हीं से उस बेगैरत का ज़मीर जाग उठे और गुमा यूं ही धुआं धुआं हो जाए। फिर इन्हीं आँखों की तारीफ़ करने के बाद एक समय आता है कि जब लगता है कि अब ये आँखें इन्हीं आँखों को फिर कोसा जाता है। हाँ, डोनेट कर दी जाए। कि इसमें कुछ उर्दू शब्द हैं, मैं पहले बता देता हूँ। मुनव्वर एक शब्द आएगा, उसका मतलब है रोशन। दरख्त आएगा, उसका मतलब है वृक्ष।
चिराग यानी चिराग दीपक। तो तुम्हारी आंखों में अब हया ही नहीं मेरी जान, तुम्हारी आंखों में अब हया ही नहीं मेरी जान, क्यों मुझे अब वो गहरा समंदर नज़र नहीं आता। पी लिया करते थे जिन होठों से कभी दरिया को भी, पी लिया करते थे जिन होठों से कभी दरिया को भी, क्यों अब उस मैखाने का कोई चिराग मुनव्वर नज़र नहीं आता। क्या कर लिया समझौता तुमने भी इन हालातों से, क्या कर लिया समझौता तुमने भी इन हालातों से, क्यों मुझे अब तुम्हारी जुल्फ़ों में उलझा वो बवंडर नज़र नहीं आता। मेरी मंजिल मेरा मकान हुआ करती थी तुम कभी, मेरी मंजिल मेरा मकान हुआ करती थी तुम कभी, क्यों मुझे अब वहाँ कोई खंडहर तक नज़र नहीं आता। पूजा करते थे जहाँ तुझ जैसे पत्थर को एक ज़माने में, पूजा करते थे जहाँ तुझ जैसे पत्थर को एक ज़माने में, सब वीरां है वहाँ, कोई मस्जिद न मंदिर तक नज़र नहीं आता। ये कहाँ गुम हूँ मैं जो बाहर ही मिल जाता था आसानी से, ये कहाँ गुम हूँ मैं जो बाहर ही मिल जाता था आसानी से, लाख ढूंढा खुद को मगर अब अंदर तक नज़र नहीं आता। तुम्हारी आंखों में अब हया ही नहीं मेरी जान। बहुत पहले कुछ लिखा था, अभी समय तो थोड़ा तो है मेरा। खबर है मुझे उसे यकीन दिलाने में वक्त तो लगेगा, खबर है मुझे उसे यकीन दिलाने में वक्त तो लगेगा, पर क्या मुमकिन है कि किसी एक शख्स की गलतियों ने उसे मोहब्बत से परहेज़ करवा दिया। सुनो तो मैं आगाह करता हूँ, सुनो तो मैं आगाह करता हूँ कि परेशानियाँ बेहद आएंगी, पर कोई ये कहने ना पाए कि मोहब्बत ने मोहब्बत का कत्ल करवा दिया। तुम्हें इल्म है, नॉलेज जानकारी, तुम्हें इल्म है बड़ी नाकामियों और उदासियों को समेटे हुए हो खुद में तुम, पर शुक्रिया तो करने दो मुझे, तुमने कुछ बढ़ते हुए ज़ख्मों को और गहरा करवा दिया। कुछ सुना तुमने, ये क्या आवाज़ थी शायद खनक मेरे ख्वाबों के टूटने की। कुछ सुना तुमने, ये क्या आवाज़ थी शायद खनक मेरे ख्वाबों के टूटने की। हाँ शायद वही ख्वाब जिन्होंने कुछ पलों में ही तुम्हें इंसान से खुदा करवा दिया। कहीं तो गलत था यकीनन ही मैं कि उसे ज़रूरत है फ़िक्र और मोहब्बत की, कहीं तो गलत था यकीनन ही मैं कि उसे ज़रूरत है फ़िक्र और मोहब्बत की, और तुम्हारी बेरुखी ने एक खुश मिजाज इंसान का तखल्लुस पागल करवा दिया। तखल्लुस यानी सरनेम। तुम्हारी बेरुखी ने एक खुश मिजाज इंसान का तखल्लुस पागल करवा दिया। अच्छा आखिर में ये मुमकिन तो नहीं कि उतारी जा सके मेरी मोहब्बत इस कागज़ पर, अच्छा आखिर में ये मुमकिन तो नहीं कि उतारी जा सके मेरी मोहब्बत इस कागज़ पर यकीनन तुम्हारी ही मोहब्बत है जिसने मेरे उस तकिए को भी नम करवा दिया। अभी माँ की बात हो रही थी, भारत माँ अभी अपनी माँ है, तो माँ पे मैं कुछ लिखूँगा। मैंने लिखा था, कुछ सुनाना चाहूँगा, सुन लीजिएगा। बिखरा बिखरा सा कुछ लगाया, आप समेट लीजिएगा। तुम्हारे जाने के बाद इश्क सूख सा गया है मेरी रगों से, उन दिनों का क्या बताऊँ जब तुम्हारे रूठने भर से मेरी रातों में सुराख हो जाया करते थे, और रिश्ता था लहू मेरी आँखों से। मैं कैसे बयां करूं वो पीड़ाएं कि दीवारें मुझे दरारों से घूर कर देखा करती हैं, कड़ी धूप में भी दरख्त मुझ पर अब साया करने से कतराते हैं। बारिशें बरसती तो हैं पर पहले की तरह मुझे भिगोती नहीं, सूखा कर छोड़ती हैं। सर्दियों की धूप भी अब सुहाती नहीं, और क्या सितम है मेरी जान कि जान मेरी जाती नहीं। तुम्हें क्या बताऊं कि खुद को ज़िंदा रखने के लिए मैं क्या क्या जतन करता हूँ। मैं हवाओं से तुम्हारी खुशबू का पता पूछते हुए जरा करता हूँ, मैं तुम्हारा दिया हुआ वो मुरझाया फूल देखता हूँ, मैं सहेज कर रखता हूँ तुम्हारी इस्त्री की हुई कमीज़ अब तलक। मैं राह चलते मुसाफिरों को पानी पिलाता हूँ और बताता हूँ उनकी मंजिलों के ठिकाने, जबकि मैं खुद तुम्हारी ही गलियों में गुम बैठा हूँ, और अंत में इन अथक कोशिशों के बाद भी इश्क को अब तलक खुद में मुर्दा पाता हूँ। बस मैं लास्ट एक सुना के मैं अपना I'll call it a day। मैं तेरी गैर मौजूदगी में तुझे ही बुलाने के तरीके ईजाद किया करता हूँ, मैं तेरी गैर मौजूदगी में तुझे ही बुलाने के तरीके ईजाद किया करता हूँ। तेरी खुशबुओं की तितली पकड़ने में अपना हर लम्हा खैरात किया करता हूँ, तेरी खुशबुओं की तितली पकड़ने में अपना हर लम्हा खैरात किया करता हूँ। तेरे अधरों की फांकों से छटकर जो आती है हर रोज़ नई सुबह, अधर यानी होठ, तेरे अधरों की फांकों से छटकर आती है हर रोज़ जो नई सुबह, और कितना बेगैरत हूँ मैं जो अपने ही उजालों को रात किया करता हूँ। मैं तेरी गैर मौजूदगी में तुझे ही बुलाने के तरीके ईजाद किया करता हूँ।